हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने नेत्र की संरचना देखी थी। आज हम देखेंगे नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखिए बच्चों, पहली परिभाषा है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, ठीक है। देखिए बच्चों ये नेत्र लेंस होता है। हमने नेत्र की संरचना में पढ़ा था कि ये नेत्र लेंस है। ये जो नेत्र लेंस होता है, लेंस, इस लेंस में नेत्र, ठीक है, ये नेत्र है, इसके अंदर ये लेंस है। इस लेंस के अंदर अपनी फोकस दूरी को स्वयं बदलने की क्षमता होती है। ये लेंस अपनी फोकस दूरी को ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है वस्तु की डिस्टेंस के अनुसार। तो इस गुण को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो हम इसको कह सकते हैं कि नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। करेक्ट। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही बदलने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। करेक्ट। हाँ बच्चों, अगली डेफिनेशन देखते हैं। नेत्र का निकट बिंदु नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? देखिए बच्चों, ये हमारा नेत्र है। मान लीजिए ये नेत्र है। इस नेत्र में ये लेंस है। लेंस, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, हमने किसी वस्तु को यहाँ पे रखा। ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को इस नेत्र के द्वारा देखते हैं तो हम स्पष्ट नहीं देख पाते। मांसपेशियों में एक दबाव सा रहता है, आंखों पे दबाव सा पड़ता है, अक्षर हमें नहीं दिखाई देते। अब इस वस्तु को हमने और यहाँ से उठा के और अब वस्तु को हमने यहाँ रखा, ठीक है। तो अब इस वस्तु के जो है वो हमें कुछ धुंधली दिखाई देना शुरू हो गई। करेक्ट। अब हमने मतलब यहाँ पे भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। अब इस वस्तु को उठा करके हमने यहाँ पे रखा। ओके। जैसे ही हम इस वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इस नेत्र के द्वारा हमें इस बिंदु पर रखी हुई ये वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है। इस बिंदु पर स्पष्ट दिखाई देती है। इससे अंदर जाने पर, इससे कम दूरी पर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो हम कह सकते हैं इस नेत्र से यह दूरी, कम से कम यह दूरी वो दूरी है जिस पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये जो कम से कम ये जो दूरी है इसी को कहते हैं नेत्र का निकट बिंदु। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? नेत्र से वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। करेक्ट। ये नेत्र का निकट बिंदु होता है। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु, ये हो गया नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए, तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट
बिंदु। देखिए बच्चों, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकें वह बिंदु नेत्र का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ व्यक्ति का यह बिंदु 25 सेंटीमीटर माना गया है। करेक्ट। तो ये होता है बच्चों नेत्र का निकट बिंदु। अब हम बात करते हैं दूर बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये 7, देखिए अब हमने इस वस्तु को यहाँ पे रखा। जब हम 4 नंबर पे वस्तु को रखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। 5th नंबर पे रखे तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। 6 पे रखते हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम इसको 7th नंबर के ऊपर रखते हैं हमें ये वस्तु वापस स्पष्ट दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती। ठीक है, अर्थात 7 नंबर पर रखते ही वस्तु हमें दिखना वापस बंद हो जाती है। थोड़ा सा इधर लाते हैं इस तरफ वापस 6 नंबर की तरफ तो दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन 7 और 7 के इधर जाते ही हमें दिखना बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट, ये जो 7 पॉइंट है, ये नेत्र से वह अधिकतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। ये नेत्र है, इस नेत्र से अधिकतम इतनी दूरी पर 7 नंबर पर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो नेत्र से इस अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं, ये दूरी ही नेत्र का दूर बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो ये जो दूर बिंदु कहलाती है। 7 नंबर तक हम 7 नंबर के इधर हमें दिखाई देता है, 7 नंबर पर हमें दिखाई नहीं देता। तो 7 नंबर के नेत्र से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? दूर बिंदु। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, नेत्र का दूर बिंदु। देखिए बच्चों, नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम आसानी से देख सके, नेत्र का दूर बिंदु होता है। स्वस्थ व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत है। ठीक है, ये होता है बच्चों नेत्र का दूर बिंदु। करेक्ट। तो हम यहाँ एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये बिंदु नेत्र का निकट बिंदु, ये बिंदु नेत्र का दूर बिंदु। इस बिंदु से इधर की हमें दिखाई नहीं देगी और इस बिंदु से इधर की हमें दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब हम इतनी परास तक की
में रखी वस्तु को देख सकते हैं। इतनी रेंज में रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। इससे वस्तु इधर आएगी तो मांसपेशियों में दबाव पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस पे जाएगी तो नहीं, हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये निकट बिंदु और ये दूर बिंदु के बीच की जो ये दूरी है, इसको हम कहते हैं दृष्टि परास। दृष्टि परास, करेक्ट। तो एग्जाम में प्रश्न आता है दृष्टि परास क्या होता है, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम कहते हैं दृष्टि परास, करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ तक की दूरी क्या है, दूर बिंदु। दूर बिंदु, तो दृष्टि परास की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, दृष्टि परास नेत्र के निकट व दूर बिंदु के मध्य की दूरी दृष्टि परास कहलाती है, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये होता है दृष्टि परास। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं नेत्र दोष। नेत्र दोष, ठीक है। देखिए बच्चों, नेत्र के द्वारा, नेत्र में कौन कौन से डिफॉल्ट, कौन कौन से दोष होते हैं, उनके परिभाषाएं, उनके कारण और उनके उपाय हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष जो होता है उस क्या होता है, वो इसके नाम से ऐसे लग रहा है कि निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगी, इसकी हेडिंग से ऐसा लगता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है। जिस व्यक्ति को ये दोष होता है वो व्यक्ति पास की वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं इस दोष में पास की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, करेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये नेत्र है हमारा और ये हमारा नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। जो वस्तु से जो प्रकाश की जो किरणें आएंगी और लेंस के द्वारा जो ये अपवर्तित होके ये रेटिना पे फोकस ना होके रेटिना से पहले ही क्या होती हैं, फोकस हो जाती हैं। ये हमारा रेटिना, ओके। और ये किरणें क्या हो गई, रेटिना से पहले यहीं पे क्या हो गई, फोकस हो गई। मतलब प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। इस कारण ये दोष होता है, ठीक है। तो अब ये रेटिना से पहले क्यों बना, इसके क्या कारण है, तो वो देखते हैं अपन। तो देखिए बच्चों, ये रेटिना से पहले ही क्यों बना, तो इसका दो कारण आपको याद रखने हैं। कारण पहला, नेत्र लेंस की वक्रता का ज्यादा होना और नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक का लंबा होना, करेक्ट। ये दो कारणों से ऐसा हुआ, ठीक है। नेत्र लेंस की वक्रता का
ज़्यादा होना और नेत्र गोलक का लंबे होने की वजह से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना। ओके, अब प्रश्न आता है इसका क्या उपाय करें। तो देखिए इसके उपाय के लिए देखिए उपाय हम उचित क्षमता वाला अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। हम चश्मे के अंदर उचित लेंस वाला अवतल लेंस उपयोग करते हैं। ये लेंस इस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। अब ये लेंस इस प्रतिबिंब को कैसे बनाता है ये हम चित्र के द्वारा देखते हैं। तो इसके लिए हम अगले पेज पे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम देखिए बच्चों, ये हमारा नेत्र है, ठीक है। इस नेत्र के अंदर ये उत्तल लेंस हो गया, नेत्र, ठीक है। यहाँ से ये समानांतर प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आई, ठीक है। वस्तु से समानांतर प्रकाश की किरणें आई और आने के बाद ये रेटिना पे फोकस ना होके और रेटिना से पहले ही क्या हो गई, सॉरी यहाँ पे रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है, ये फोकस हो जाती है। प्रतिबिंब ये रेटिना से पहले ही क्या हो गई, यहाँ पे फोकस हो गई। अब ये प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे चश्मे के में अवतल लेंस यूज में लेते हैं। अब उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको पेंसिल से बनाएंगे, जिससे गलत हो तो हम सही कर सके। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा यह आगे कट गया, तो इसलिए हम पहले पेंसिल से बनाते हैं। देखिए बच्चों, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसकी मार्कर की नोक ज़्यादा है, देखिए, ठीक है। ये नेत्र लेंस हो गया, पहले हमने ये लिया, ओके। देखिए तो ये प्रकाश की ये किरण आई, ठीक है। यहाँ हमने ये अवतल लेंस लगाया, अवतल लेंस, ठीक है। ये प्रकाश की अनंत से प्रकाश की किरणें आई इस लेंस के ऊपर, ठीक है। ये लेंस के ऊपर आई, ये लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, थोड़ा दूर करता है। तो ये किरणें यूँ दूर गई, ठीक है। ये किरण इस डायरेक्शन में दूर गई। अब ये किरणें यूँ गति करती हुई आगे संचरित होती हुई इस लेंस के ऊपर आती हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, मर्ज करेगा, मिलाएगा। तो जब ये वापस को मिलाता है तो ये रेटिना के ऊपर जाकर के फोकस होती हैं, करेक्ट। देखिए यदि इन किरणों को, इस किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये किरणें, ये वाली जो किरणें हैं, ये दोनों किरणें इस बिंदु से आती हुई हमें क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, ठीक है। ये दोनों किरणें इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस व्यक्ति को, जिसकी ये आंखें हैं, इस व्यक्ति को ये दोनों किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात उस जो वस्तु अनंत पर रखी हुई थी वो वस्तु, अब ये प्रतिबिंब उस वस्तु का कार्य करता है, करेक्ट। दोबारा देखिए, पहले हम इसको मार्कर से लेपिंग कर लें, फिर आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये अनंत से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है। ये हमने अवतल लेंस बनाया, ठीक है। ये देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये अनंत से प्रकाश की किरणें चली, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें, अनंत से ये प्रकाश की किरणें चली और अवतल दर्पण पे आती है। ये दर्पण इन किरणों को फैलाएगा, ये फैला रहा है इस डायरेक्शन में। ये किरणें आगे की ओर मूव करती हैं, गति करती हैं और
उत्तल लेंस पे आती हैं, ये उत्तल लेंस पे यहाँ आई। अब उत्तल लेंस इन दोनों किरणों को मर्ज करेगा, जब ये मर्ज करता है तो ये दोनों रेटिना पे जाके क्या होती है, फोकस हो जाती हैं। पहले रेटिना से पहले थी, अब रेटिना पे क्या हो गई, फोकस है। अब रेटिना पे क्या होती है, यहाँ पे फोकस हो जाती है, करेक्ट। अब ये जो व्यक्ति है जिसकी ये आँख है, इस आँख को या इस व्यक्ति को ये प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहाँ से इस बिंदु से आती हुई मिलती हैं। अगर इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये सभी किरणें इस पॉइंट पे जाके क्रॉस करती हैं, अर्थात इस आँख को ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात उसका इस व्यक्ति का या इस आँख के लिए दूर बिंदु अब ये होता है। पहले वस्तु अनंत पर थी, वो अनंत से हटके नेत्र के पास में यहाँ पे आ गई, अर्थात दूर बिंदु अब ये होता है, करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम इसको नामांकित कर सकते हैं, दूर वस्तु से यहाँ पे लिख सकते हैं, दूर वस्तु से आती किरणें, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, तो अब ये जो नेत्र पर यहाँ पे ये क्या है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, करेक्ट, आभासी प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब अब क्या काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है। अर्थात इस व्यक्ति को ये प्रकाश की किरणें इस प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात ये प्रतिबिंब एक तरह से वस्तु का काम कर रहा है, अर्थात वस्तु अनंत पे न होके अब कहाँ आ गई, नेत्र के निकट, अर्थात इसका दूरस्थ बिंदु अब अनंत पे न होके नेत्र के पास में आ गया, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार भी और रिपीट कर दूं, ये अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, इससे प्रकाश की किरणें निकली और निकल करके अवतल लेंस पे आई। ये अवतल लेंस पे आती है तो अवतल लेंस इसको इस डायरेक्शन में फैलाता है। अब ये फैल गई, फिर आगे मूव करती हैं, उत्तल लेंस के ऊपर आती हैं। उत्तल लेंस इन किरणों को मर्ज करेगा, जब ये मर्ज करता है तो इसको रेटिना पर फोकस करता है। यहाँ पहले कर रहा था, यहाँ रेटिना पर फोकस करता है। जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो इस आँख को, या जिस व्यक्ति की ये आँख है, उस व्यक्ति को ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इन किरणों को यदि पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, तो पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये किरणें जो हैं, ये वाली किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, अर्थात ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब अब वस्तु का काम करेगा इस आँख के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इस आँख का जो दूर बिंदु था वो अनंत से हट करके कहाँ आ गया, इस नेत्र के पास में आ गया, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। देखिए बच्चों, इस दोष में क्या होता है वो देखते हैं। इस दोष की हेडिंग के अनुसार दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की नजरें कमजोर होना, लेकिन ऐसा नहीं है, हेडिंग के जस्ट अपोजिट। दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि इस दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, करेक्ट। दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ऐसा क्या होता है इसमें, जो ऐसा होता है तो देखिए, जैसे कि ये हमारा नेत्र है, ठीक है, इस नेत्र के अंदर ये हमारा लेंस है, करेक्ट। अब इससे जो प्रकाश की किरणें जो आएंगी, ये प्रकाश की किरणें इस रेटिना पर, ये है रेटिना, ठीक है, रेटिना, इस रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे फोकस होती हैं,
तो ये रेटिना के पीछे फोकस होती है। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब न बन के रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए ये दोष होता है। ठीक है, अब इस पीछे की ओर क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, तो वो देखते हैं हम अगले पेज पे। तो देखिए बच्चों, इसके दो कारण होते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का ज़्यादा होना, करेक्ट। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक का छोटा होना और फोकस दूरी का ज़्यादा होना, इन दो कारणों की वजह से ये जो प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर नहीं होता, रेटिना के पीछे फोकस होता है, करेक्ट। देखिए अब इसका क्या उपाय है कि ये प्रतिबिंब यहाँ बने, तो देखिए इसके लिए हम अवतल दर्पण काम में लेते हैं। उपाय ये थे आपके कारण, करेक्ट। अब हम देखते हैं उपाय। उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट। उचित क्षमता वाले एक उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से ये प्रतिबिंब जो होगा, ये प्रतिबिंब सीधा यहाँ रेटिना पे बनेगा। कैसे बनेगा ये हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि गलत हो तो हम साफ कर सकें उसे। देखिए ये हमारा नेत्र है, सॉरी ये रेटिना है, रेटिना, ठीक है। और ये रेटिना के अंदर ये हमारा लेंस है, ठीक है। ये निकट बिंदु, पास में कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इससे प्रकाश की ये किरणें गई, ठीक है, निकली और ये लेंस के ऊपर पहुँचती है। अब ये लेंस इन किरणों को फोकस करेगा, तो ये रेटिना पे फोकस नहीं करके इन किरणों को रेटिना के पीछे फोकस करता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा, तो अब इसके उपाय के लिए हम क्या करते हैं, नेत्र के आगे यहाँ अवतल लेंस वाला चश्मा काम में लेते हैं, ठीक है। फिर ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसे, देखिए बच्चों, ठीक है, ये लेंस, ये रेटिना, ठीक है, रेटिना के ये हमने उत्तल लेंस वाला चश्मा काम में लिया, करेक्ट। अब देखिए ये निकट बिंदु पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश की ये किरणें गई इस लेंस के ऊपर, सेकंड किरण यहाँ पे गई, करेक्ट। ये प्रकाश की ये लेंस इस किरणों को थोड़ा मर्ज करेगा, अंदर की ओर झुकाएगा, ये अंदर की ओर झुक गई और ये इस प्रकार आगे बढ़ती है और नेत्र लेंस के ऊपर पहुँचती है। अब ये लेंस इन किरणों को और आगे क्या करता है, अभिसारित करता है, अर्थात जब करता है तो सीधी ये रेटिना पे आके क्या होती है, इस प्रकार ये यहाँ पे फोकस हो जाती है और प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, करेक्ट। अब यदि इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर क्रॉस करती हैं। इन किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इस बिंदु पर क्या करती है, क्रॉस करती हैं, अर्थात इस आँख को या इस आँख वाले व्यक्ति को ये प्रकाश की किरणें जो हैं, इन प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, या इस आँख को जो वस्तु यहाँ रखी हुई थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है। प्रतिबिंब पहले का वस्तु कहाँ थी, इस बिंदु के ऊपर,
इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? इस बिंदु पर दिखाई देता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, करेक्ट। अर्थात ये प्रतिबिंब इस आंख के लिए अब वस्तु का कार्य करता है। इस आंख के लिए वस्तु का काम कौन करता है? ये करता है, क्योंकि जब वस्तु यहाँ होगी तो सीधी उसका किरणें कहाँ फोकस होगी? रेटिना पर। इसलिए अब इस आंख का जो ये निकट बिंदु जो पहले यहाँ था, ये खिसक करके क्या चला गया? दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया। पहले निकट बिंदु कितना था? इतना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया? दूर हो गया। ओके, देखिए बच्चों, एक बार हम दोबारा इसको रिपीट कर लें। पहले मैं इसको थोड़ा लेपिंग कर लूँ मार्कर से। वस्तु, ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये एक वस्तु रखी हुई है नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पे ये एक वस्तु रखी हुई है। इससे प्रकाश की ये किरणें ने निकली और इस लेंस के ऊपर जाकर के गिरती है, चश्मे वाली लेंस पे गिरती है। ये लेंस इन किरणों को धीरे से अंदर की ओर झुकाएगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है अभिसारित करने की। फिर ये किरणें आगे की ओर मर्ज होती हैं, आगे की ओर जाती हैं, ठीक है, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, और नेत्र लेंस के ऊपर जाती हैं। ये नेत्र लेंस भी क्या है? उत्तल लेंस। इसकी प्रकृति क्या है? अभिसारित करने की। तो इन किरणों को और अभिसारित करेगा तो ये किरणें सीधी रेटिना पे जाके क्या होगी? फोकस हो जाएगी और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तो इस आंख को ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। क्यों? क्योंकि यदि हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस बिंदु पर बनेगा, और ये बिंदु पर बन रहा है। तो इस आंख को ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि जब इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी तभी तो डायरेक्ट रेटिना पे फोकस होंगी। तो ये प्रतिबिंब जो होगा इस आंख के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस दोष में स्वस्थ व्यक्ति की जो 25 सेंटीमीटर का जो निकट बिंदु होता है वो दूर खिसक जाता है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, अब वो क्या हो गया? दूर खिसक गया। मतलब वस्तु 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, थोड़ा दूर रखने पर उसको स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये था बच्चों इसका डायग्राम। देखिए, इसको हम ओवरलैपिंग कर दें, जो कि हमने पहले आपको बताया था। रेटिना, देखिए बच्चों, ठीक है, ये हमारा सेकंड दोष था। तीसरा दोष हम और देखते हैं। देखिए, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। देखिए बच्चों, इस दोष में क्या होता है? इसमें व्यक्ति को पास व दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। व्यक्ति को पास की और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। ऐसा क्यों? क्या कारण है ऐसा कि जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो देखिए बच्चों, जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस, ठीक है, उसके लचीले
में कमी आना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, मांसपेशियों का कमजोर होना, ठीक है। देखिए ये हमारा नेत्र है, ये लेंस है, ठीक है। ये जो लेंस होता है, इस लेंस के लचीलेपन में क्या आती है? कमी। लचीलेपन में कमी आने की वजह से ये दोष होता है। दूसरा, यहाँ पे हमने मांसपेशियाँ देखी थी, ये वाली अभी इसके टेक्सचर में, ये मांसपेशियाँ जो होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रोग होता है। करेक्ट। अब प्रश्न आता है कि इसका उपाय क्या है? उपाय तो देखिए, इसके लिए उचित क्षमता का द्विफॉक्सी लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। द्विफॉक्सी लेंस हम काम में लेते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं, इसलिए द्विफॉक्सी कहते हैं। देखिए इस प्रकार होता है ये, ठीक है। इसमें इस प्रकार ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये अवतल लेंस का होता है। अवतल लेंस, ऊपर तो होता है अवतल लेंस, ठीक है, जो कि दूर की वस्तु को देख सकते हैं, दूर वस्तु के लिए, ओके। और ये नीचे वाला जो होता है, ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, करेक्ट। पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए होता है। तो इस प्रकार ये दोनों लेंस मिक्स होते हैं, ऐड होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं द्विफॉक्सी लेंस। तो इस प्रकार जरा दृष्टि दोष में हम द्विफॉक्सी लेंस काम में लेते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये थे हमारे नेत्र के दोष। वैसे नेत्र का एक चौथा दोष होता है दृष्टि वैषम्य दोष, लेकिन आपके एनसीईआरटी 10th क्लास के सिलेबस में केवल 3 दोषों के ही बारे में बताया गया है, तो हम फिलहाल इतने ही देखेंगे, ठीक है। तो ये थे बच्चों नेत्र के दोष। हाँ बच्चों, इस वीडियो में आज हमने नेत्र के दोष और नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। बच्चों अगर ये समझ में आई, पसंद आई, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस चैप्टर की आगे की वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।